भी था, कई जगह ये दिक्कत फेस की। बिजली विभाग वालों ने हमको फिर नोटिस दिया, फिर मैंने वहाँ उनसे बात करके रिक्वेस्ट किया कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन की हमको मोहलत दे दीजिए। तो ये जब हमारा हाल है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हम पब्लिक की कंप्लेंट्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मुझे बताइए कि एक पुलिस स्टेशन को कितना बजट मिलता है कि भैया पब्लिक की जो शिकायतें आएंगी उसके बारे में आपको काम करना है, तो कितना बजट मिलता है एक पुलिस स्टेशन? किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिजेंसीज का कॉन्सेप्ट होता है। कि अगर ये पैसा खत्म हो जाए तो और है, हाँ वो और आप है, काम मत रुकिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस विभाग में कुछ स्टेट्स को छोड़ के हमारे पास ये कंटिजेंसी का भी पैसा थानों में अवेलेबल नहीं रहता। तो पैसा खत्म हो जाता है, तो पैसा होता ही नहीं है, पैसा होता ही नहीं है। तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया जी, और वहां पे कई सारे लोग घायल पड़े हैं या डेड बॉडीज हैं जी, उनको जाके लेके आना है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, तो उस सब इंतजाम के लिए भी कई बार हम पैसे नहीं होते हमारे पास। और फिर हम या गुडविल पर या जो लोकल लोग हैं उनको मतलब डरा धमका कर पर्सुएड कर कर हम उनसे मदद लेने की कोशिश करते हैं अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। मैं एक्चुअली एक छोटी सी कहानी यहाँ बताना चाहूंगा। मैं एक फिल्म मैंने की थी सरफरोश। रिसर्च के दौरान एक कांस्टेबल से मैं मिला तो उसने मुझे बताया कि यार हमको जब डेड बॉडी मिलती है तो बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैंने कहा लॉस मतलब क्या? तो उसने समझाया कि जब डेड बॉडी मिलती है कभी पानी में होती है तो हम पहले मछुआरों को पैसा देते हैं कि वो डेड बॉडी निकाले, और फिर हम उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए हम दारू देते हैं या पैसा देते हैं, वरना वो करता नहीं पोस्टमार्टम। फिर हम अगर वो अनक्लेम्ड बॉडी है, कोई उसको लेने नहीं आया बॉडी को, तो उसके लिए हम फिर उसका जो लास्ट राइट्स हैं, क्रियाक्रम करना है, दफनाना है, जो भी है, उसके हम पैसे देते हैं। तो मैंने कहा तो आप जो पैसे देते हैं फिर आपको पुलिस स्टेशन से मिलते होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बड़ा साहब बोलता है तुमको बॉडी मिली तुम उसका पैसा भरो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण मेरे सामने ये आया कि उसने बोला कि भाई जब हम किसी आरोपी को हम कोर्ट ले जाते हैं तो बस में ले जा रहे हैं, वो बस के पैसे नहीं होते हमारे पास, तो हम उसको बोलते हैं तुम पैसे दो। अगर वो पहली दफा आरोपी है तो वो दे देता है, अगर वो सीजन्ड है, थोड़ा मतलब अनुभवी है, तो बोलता है मैं नहीं दूंगा तुम दो। तो ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। That's how it works। तो जो राज्य सरकारें हैं उनको भी पता होगा कि भैया हमारे पुलिस स्टेशन कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलते हैं, तो वो फिर ये सारी सुविधाएं देते क्यों नहीं पुलिस स्टेशन को, ताकि पब्लिक का काम ठीक से हो। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो हैं शिकारी कुत्ते पालते थे। अंग्रेजों ने भी अपने राज में जो पुलिस की जो कल्पना की वो इसी तरह से की कि पुलिस जो है वो ब्रिटिश राज का शिकारी कुत्ता बन के काम करेगी। और कुछ हद तक वो टेंडेंसी जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आई है। रूलिंग पार्टी इन पावर वांट्स टू सी, इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सी द पुलिस एनीथिंग अदर देन देयर ओन शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ते को भूखा रखो, उसको उसी तरह से पालो, ताकि जब आप कहें, जब आप चाहें, आपके इशारे पर वो आम जनता पर या आपके विरोधियों पर टूट पड़े। ये मेंटालिटी है पुलिस के प्रति, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट की। जब तक पुलिस की वर्किंग की दिक्कतों का असली चेहरा पब्लिक के सामने नहीं आएगा, जब प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाएंगे तो सोल्यूशन कैसे समझेंगे? अभिनव जी ये तो बहुत ही गंभीर बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का अभिनव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।